नमस्कार दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भारत में गलत नीयत से या दुश्मनी से किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा देना या झूठे मुकदमे में फंसा देना अक्सर ऐसे देखा गया है। ऐसे मामले कोर्ट के पास भी आते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट बॉक्स में ऐसी बातें पूछी गई कि सर मेरे ऊपर झूठे एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है, गलत मुकदमे में फंसा दिया गया है। मेरे व्हाट्सएप के भी मैसेज में ये सवाल पूछा गया। आज के इस वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें समझने वाले हैं, जैसे कि अगर ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे मुकदमे से बचने के लिए आप किस कोर्ट में जा सकते हैं और ऐसे मुकदमे से बचने के लिए आपको वकील को कितना फीस देना पड़ सकता है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जब भी किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी होता है या किसी का नियत खराब होता है तो उसके ऊपर गलत आरोप लगा देता है, झूठा एफआईआर करवा देता है ताकि वह व्यक्ति जेल चला जाए, उसका समय बर्बाद हो, उसका पैसा बर्बाद। बहुत सारे केसों में मैंने ये भी देखा है कि किसी की नौकरी लगने वाली होती है तो झूठा एफआईआर दर्ज करवा के उसको फंसा दिया जाता है ताकि उसकी सरकारी नौकरी ना लगे। जब भी ऐसी बातें किसी व्यक्ति के साथ होता है उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 528 के तहत हाई कोर्ट जाना होगा। धारा 528 हाई कोर्ट को अंतर्निहित शक्तियाँ देती है, यानी हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देती है कि वह किसी मामले में आगे आकर उस मामले को सॉल्व कर दे। यह धारा पुराने कानून सीआरपीसी सेक्शन 482 के नाम से जाना जाता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इसको 528 के नाम से जाना जाता है। सेम सेक्शन है, कोई भी बदलाव नहीं है। जो बातें 482 पहले कहता था वही बातें 528 भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई गलत आरोप लग जाता है तो हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर लेकर उस मामले को देखेगी और उसको लगेगा तो उसको रद्द कर देगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 528 के तहत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें बताई गई है कि व्यक्ति जाकर 528 में अपने झूठे मुकदमे से बच सकता है। तो आइए देखते हैं। इसमें 6 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। सबसे पहला बताया गया कि एफआईआर में कथित आरोप में लिखी बातों से लगता है कि प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है, यानी जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो बातें उसमें लिखी गई है उससे लगता है कि ये प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो हाई कोर्ट ऐसे एफआईआर को केस कर सकती है, रद्द कर सकती है। दूसरा है एफआईआर के तहत लगता है कि संज्ञेय अपराध नहीं हुआ, यानी बहुत सारे ऐसे मामले को देखा गया है, चोट ज़्यादा नहीं लगी है, छोटी मोटी चोट लगी है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के चोट को दिखा के उसको संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। तो ऐसे मामले को जब कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट देखने के बाद उसको भी रद्द कर सकती। इसके बाद तीसरी बात बताई गई है, एफआईआर के तहत आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी मान लीजिए कोई झूठा आरोप लगा दिया है तो झूठा आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसमें जो साक्ष्य चाहिए, जो एविडेंस चाहिए वह नहीं है। हाई कोर्ट ऐसे साक्ष्य, ऐसे एविडेंस को देखना चाहेगी। अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे मामले को केस कर सकती है, रद्द कर सकती है। चौथी बात है, एफआईआर में असंज्ञेय अपराध होना साबित हो रहा है, यानी ऐसे मामला जो कि असंज्ञेय अपराध साबित हो रहा है लेकिन वो एफआईआर दर्ज कर दिया गया। एफआईआर दर्ज उसी मामले को किया जाता है जो संज्ञेय अपराध होता है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस को ही एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, असंज्ञेय अपराध का एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट जब तक उसमें अपनी कंसेंट नहीं देता है तब तक असंज्ञेय अपराध को दर्ज नहीं किया जाता है, और किसी असंज्ञेय अपराध को बिना मजिस्ट्रेट के कंसेंट के अगर उसको दर्ज कर लिया गया है तो ऐसे मामले को भी हाई कोर्ट रद्द कर देगा। पांचवी बात है, एफआईआर में अनर्गल एवं व्यर्थ की बातें बताई गई है जिसके विरुद्ध कार्रवाई का कारण ना हो, यानी कोई दुश्मनी है किसी व्यक्ति का या उसका नियत खराब है तो अनर्गल और व्यर्थ की बातें वह एफआईआर में कर सकता है। तो जब हाई कोर्ट ऐसी अनर्गल और व्यर्थ की बातें देखेगा तो उस एफआईआर को रद्द कर देगा, केस कर देगा। और अंतिम जो बात बताई गई है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्य किसी धारा के तहत लगता है कि यह अपराध नहीं बनता है, कोई उपचार है, तो भी हाई कोर्ट ऐसे मामले को रद्द कर सकती है। तो अभी आपने समझा, यह 6 ऐसी परिस्थितियां, 6 ऐसी बातें होने पर किसी भी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। ऐसी इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट के पास दिया गया है।
दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 528 का जो आवेदन, जो एप्लीकेशन जो दिया जाएगा वो हाई कोर्ट में दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर हाई कोर्ट में जो वकील है उनका फीस कितना लगेगा। तो देखिए, वकीलों का फीस कोई निर्धारित नहीं है, उनका कितना फीस होगा या उनके ऊपर ही डिसाइड है। वह जितनी भी उनकी प्रैक्टिस होगी, जैसी क्षमता होती है, उस तरीके के वकील अपना फीस लेते हैं। लेकिन मैं कम से कम आपको बता दूं कि 20,000 से लेके 50,000 तक हो सकता है कि आपको खर्च लग सकता है ऐसे FIR को रद्द करवाने में। अगर आपको 20,000 से लेके 50,000 तक के अगर पैसे देकर आपके ऊपर से अगर FIR रद्द हो जाता है, तो सोचिए आपका लगभग 3 से 5 साल तक का समय बचेगा। और जो उसमें फी पैसे लगने वाले, जो कि आपकी जमानत में लग सकती है, गवाही, जो बहस, बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे, उसमें जो पैसे लग सकती है वह वन टाइम करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं अगर आपके खिलाफ कोई झूठा FIR दर्ज हो गया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप मेरे WhatsApp पे कमेंट करके बात भी कर सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।